10th क्लास कैसे हो। हमें उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है आपका ये मंगलम पाठ से है और मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव जो मैं इससे पहले की क्लास में आपको बता चुका हूँ। अभी आपका जो ये है मंगलम पाठ का सब्जेक्टिव टॉपिक है, जिसमें सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखना एक एक करके। तो चलिए, कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न है जिसे देख लेते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, शामिल किए हैं हम, आपके लिए बेहतर है। तो आप इसे ज़रूर देखें और पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो। तो चलिए, पाठ है आपका मंगलम और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखना है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, पहला प्रश्न आपका, उपनिषद का क्या स्वरूप है? पठित पाठ के आधार पे उत्तर दीजिए। ये आपका प्रश्न है कि उपनिषद का क्या स्वरूप है। पठित पाठ के आधार पर उत्तर या स्पष्ट करें, उत्तर दीजिए, स्पष्ट करें। देखिए, उपनिषद जो है ये वैदिक जितने भी धर्मशास्त्र हैं उससे जुड़ा है। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं स्पष्ट, कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। वैदिक समय के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उससे संबंधित है। देखिए, इसमें उपनिषद में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि उपनिषद में दार्शनिक विचार जो हैं प्रकट किए जाते हैं, प्रकट किए गए हैं। उपनिषद में आपको दार्शनिक विचार देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, कहता है इसमें पाठ के आधार पे कह रहा है, तो जवाब देना है कि सर्वत्र जो है सभी जगह परमात्मा का जो गुण है उसका गुणगान किया गया है। परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार क्या है, अनुशासित है। इस संसार का पालन होता है। इस संसार के जो पालनहार हैं वो कौन है? तो वो है आपके परमात्मा। तो यही कहता है कि ये उपनिषद वैदिक धार्मिक शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, उसके ही अंग हैं। इसमें दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन है और इसमें सभी जगह परमात्मा की महिमा का गुणगान किया गया है। और ये भी कहा गया है कि ये जो परमात्मा है उसी के द्वारा ये पूरा जगत जो है ये अनुशासित होते हैं, उसी से है ये पूरा जगत है। आगे देखिए, कहता है सत्य की प्रकाष्ठा ही ईश्वर की मूर्त रूप है। ईश्वर जो है वो क्या है, यहाँ भी ये भी सवाल है। तो जो सत्य है वही ईश्वर है, वही सत्य ईश्वर की प्रकाष्ठा है। मेन संत आप सत्य जो है वो ही है, मतलब ईश्वर आप सत्य को मान सकते हैं। यहाँ पे ये बात कह रहा है। आगे देखिए, कहता है ईश्वर ही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य होता है। और ईश्वर जो है, ईश्वर वही सभी तपस्वी जो तपस्या करते हैं उसके लक्ष्य हैं। वो तपस्या भी इसीलिए करते हैं ताकि ईश्वर को प्राप्त कर सके तपस्या करके। चलिए, आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझे होंगे। आप जब बुक पढ़े होंगे तो ऊपर में ही आपको कहा है कि वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रास्य सिद्धांता नाम प्रकटयन्ति। उसमें यह भी कहा है तेन कथित मासीत यद, मतलब पूरी विवरण आप इससे पहले वाले क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप उस क्लास को भी ज़रूर देखिए। चलिए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, दूसरा प्रश्न है, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो देखिए, कहता है कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप पर बड़ा ही और पूर्ण विश्लेषण किया गया है। देखिए, ये जो वर्णन है आपको कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है आपको कठोपनिषद में। और इसमें आत्मा के विषय पे काफ़ी चर्चा है। आत्मा के बारे में ही बड़ा ही और पूर्व, इससे पहले किसी भी धर्मशास्त्र में इतनी अच्छी तरह आत्मा का वर्णन नहीं मिलता है जैसे कि आपको कठोपनिषद में मिलता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्ण विश्लेषण किया गया है। बिल्कुल सही है। आत्मा जो है, आत्मा ही हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आपके हृदय रूपी गुफा में जो है क्या विराजमान है, तो आत्मा विराजमान है। बिल्कुल सही।
आगे देखिए कहता है कि यह अणु से भी सूक्ष्म है। अणुर्नियान महतो महियान आप पढ़े हैं कि ये अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी क्या है, महान है। अब देखिए इसका रहस्य समझने वाला सत्य की अन्वेषण करता है और वह शोक रहित होता है। जो इसके खोज करता है वो सत्य के खोजकर्ता कहे जाते हैं। तो इसका जो रहस्य है, जो आत्मा के रहस्य को समझते हैं, वो सत्य के खोजकर्ता हुए, अन्वेषक हुए, अन्वेषण करता है और वो इस जगत में शोक रहित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उम्मीद है कि आप दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल अच्छी तरह से समझे होंगे। तो चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, आप इसे ध्यान से सुने। कहता मंगलम पाठ का 5वां श्लोक 5 श्लोकों में परिचय दीजिए। और यहाँ पे कहा मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। श्लोक नहीं, वाक्य है, तो आप ध्यान से देखेंगे। कहता है मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दीजिए या उसका वर्णन कीजिए। तो कुछ आपको बताना है इस पाठ के बारे में और कम से कम शब्दों में बताना है, बस यही कह रहा है। तो देखिए प्रश्न है कि 5 वाक्यों में जवाब देना है। तो देखिए कह सकते हैं आप कि इस पाठ में कुल कितने मंत्र दिए गए हैं, 5 मंत्र हैं। टोटल कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। तो यहाँ पे समझ जाएंगे आप 5 मंत्र हैं। 4 टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप 5 रखेंगे याद। तो मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं, तो मंगलम पाठ में टोटल 5 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 5 श्लोक हैं। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। मंगलम पाठ में क्रमशः 5 श्लोक दिए गए हैं, जो आपका ईशावास्य है, कट है, मुंडक है, श्वेतास्वर है। उपनिषदों में क्या है कि विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व बताया गया है। मतलब इसमें विशेष रूप से आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद के महत्व को बताया गया है। अब देखिए इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती, आपको परमात्मा के प्रति जो अल्लाह खुदा है उसके प्रति आपको श्रद्धा की भावना आपके मन में जगेगा। आगे देखिए कहता है सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है। जब आप उपनिषदों को पढ़ेंगे तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इन सबों के बारे में आपको काफ़ी जानकारी हो ही जाएगा। अगला देखिए कहता है आध्यात्मिक खोजों की उत्सुकता होती है और आप धीरे धीरे आध्यात्मिक इंसान बनेंगे, अध्यात्म की खोज करेंगे। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है और उपनिषद ग्रंथ जो है ये विभिन्न वेदों से संबंधित है। तो कह सकते हैं उपनिषद पाठ जो है, उपनिषद जो हैं मंगलम पाठ के आधार पे, इसमें क्या है कि आध्यात्मिक, ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसे पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। सत्य के अन्वेषण के प्रति, सत्य के खोज के प्रति आपके अंदर अभिरुचि जगेगी और आध्यात्मिकता के खोज के प्रति आप उन्मुख होंगे और आप जो हैं एक क्या कह सकते हैं कि धार्मिक व्यक्ति बिल्कुल अच्छे से बनेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है आपको, 4 नंबर का प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न है आपका कि महान लोग संसार रूपी सागर से कैसे पार पाते हैं, मतलब उद्धार कर पाते हैं अपना, कैसे छुटकारा पाते हैं, किससे, संसार से। संसार रूपी जो ये दुनियादारी है, इन दुनियादारी से कैसे वो खुद को बाहर निकालते हैं। तो देखिए प्रश्न आपका जो है उसके मंगलम पाठ के आधार पे आपको जवाब देना है। कहता है श्वेतास्वर उपनिषद में, किस उपनिषद में, आपको याद रखना उपनिषदों का भी नाम। श्वेतास्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप हैं। देखिए फिर से समझिए, कहता श्वेतास्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग, ये हो गया एक, दूसरा अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए कौन कह रहे हैं कि महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग जो है अंधकार स्वरूप हैं और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। ज्ञानी व्यक्ति जो है वो प्रकाश स्वरूप है होते हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार करते हैं और जो महान पुरुष होते हैं तो वो इसे ही समझकर क्या करते हैं कि संसार रूपी भवसागर को पार करते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो जब तक आप ज्ञान और अज्ञान को नहीं समझिएगा तब तक आप संसार रूपी सागर से पार नहीं पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, इसे भी देखिए। कहता है प्रश्न नंबर 5 है, कहता है विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो विद्वान पुरुष जो हैं
वो किस तरह, आपको एक एग्जाम्पल टाइप में देना है कि किस तरह वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म पुरुष को प्राप्त करते हैं। देखिए प्रश्न में आपको उत्तर दिया है कि मुंडको उपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम होना चाहिए, अहम को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अहंकार को त्याग करके वो किस में मिल जाते हैं, परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। तो ये कहता है कि आप विद्वान पुरुष, जैसे पढ़े थे आप, यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विह तथा विद्वान प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इस टाइप से आपका श्लोक था। तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया था। इसमें वेदव्यास कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर अर्थात अपने व्यक्तित्व को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष जो होते हैं वो अपने नाम और रूप अर्थात अहम को छोड़ करके ब्रह्म पुरुष में, अहंकार को त्याग करके वो ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न है आपका कि सत्य के महत्व पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। देखिए छोटा सा प्रश्न है, चलिए आगे देखते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता सत्य की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जो आपका चैप्टर है उसमें कहता है कि सत्य का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि सत्य की ही जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता। मिथ्या मतलब असत्य, झूठ कदापि कभी भी नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। सत्य से ही किसकी रास्ता प्रशस्त होती है? देवलोगों की रास्ता प्रशस्त होता है। और देखिए आगे क्या है कि वे ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना कहा जाता है। देवलोक जो है वो सत्य का खजाना होता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि सत्यमेव जयते नानिर्तम, ये किस श्लोक पे आधारित है मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो आपका श्लोक है सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा देवयाना येन कर्मंतरिस्यो हामपत कामा यत्र तत्र सत्यस परम निधानम। तो उसी श्लोक पे आधारित ये प्रश्न है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य की नहीं, और उसी सत्य के मार्ग से ऋषिगण मुनिगण देवलोक जाते हैं। मोक्ष प्राप्त करने वाले जो हो वो कहाँ जाते हैं? सत्य के मार्ग से देवलोक जाते हैं। और देवलोक क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे सत्य का खजाना है। चलिए कुछ खास नहीं, चलिए साधारण प्रश्न है, आप समझिए, लेकिन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताइए। देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की क्या बतानी है, विशेषता आपको बतानी है। देखिए तो मंगलम पाठ के आधार पर बताना है। तो मंगलम पाठ में जो कठोपनिषद है उस उपनिषद में कहा गया है कि अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निरतो गुहायाम तम कर्तुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादानम ही मानमात्मनः। इस टाइप से आपको श्लोक दिया गया है। तो उसमें आपको कहा गया है कि मंगलम पाठ जो है, मंगलम पाठ में जो संकलित है आपके कठोपनिषद से जो मंत्र लिए गए हैं, उस मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की जो हृदय रूपी गुफा है उस गुफा में आत्मा विराजमान है। उस गुफा में क्या विराजमान है? आत्मा विराजमान है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जो महान से भी महान है, महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। और विद्वान लोग जो होते हैं इसी आत्मा के लिए शौक रहित होकर के परमात्मा अर्थात ईश्वर को प्राप्त करते हैं, ईश्वर का दर्शन करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये आपका लास्ट प्रश्न है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है और मतलब ज़्यादा लंबा आप देख सकते हैं, कम ही 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ये 8 क्वेश्चन बताने का कोशिश किया। हमें उम्मीद है कि आप बेहतर समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जो है ये प्रश्न क्या कह रहा है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? स्वाभाविक है, ये प्रश्न बना तो इसका जवाब आप समझिए कि उपनिषद जो पुस्तक है, ये पाठ है, उपनिषद जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों है? ये लौकिक ग्रंथ क्यों नहीं है? साहित्यिक ग्रंथ क्यों नहीं है? ये जो है आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो आखिर आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों है? देखिए उपनिषद का आध्यात्मिक ग्रंथ, उपनिषद जो है ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये हम सब मानते हैं, ये सब हम सब जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। उपनिषद में जो है आत्मा और परमात्मा इन दोनों से जुड़ी हुई हजारों बातें हैं, तो इसीलिए उसे एक तरह से आध्यात्मिक ग्रंथ कह सकते हैं। देखिए ये बात भी कहा गया है उपनिषद में कि परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। वो शांति स्थापित करते हैं एकदम बिल्कुल, सबको अपना जीवन अच्छी तरह
तरीक़ा से जीना चाहिए। हमें किसी भी जीव को ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए, क्षति नहीं करना चाहिए उसका, अर्थात हिंसा नहीं करना चाहिए, जो भी आप समझ रहे हैं। और कहता सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को ही प्राप्त करना होता है। ये सारी बात आपको किसमें बताया गया है? उपनिषद में बताया गया है। तो स्वाभाविक है, उपनिषद एक तरह के क्या है? आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो चलिए, मैं हूँ आपके अमित सर, और ये चैप्टर आपका अभी सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो पाठ भी बताया हूँ, सब्जेक्टिव भी बताया हूँ, ऑब्जेक्टिव भी बताया हूँ। तो इस तरह से ये आपका क्लियर हो गया। पहला चैप्टर जो है ये क्रैश कोर्स के रूप में चल रहा है, तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए, अगला नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका मंगलम पाठ है। मंगलम पाठ तो हो गया। अगला पाठ आपका जो है पाटलिपुत्र वैभवम है। तो उस पाठ को देखेंगे, फिर पाठ के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, फिर पाठ के सब्जेक्टिव को देखेंगे। क्लियर हो जाएगा। चलिए, ठीक है।